ने कहा था कि कामदेव एक नहीं, हम हजारों सुंदरियों के सामने नृत्य करेंगे और तू अपने बाण चलाना। काम रूपी बाण चलाए कामदेव ने, लेकिन भगवान कन्हैया ने महाराष्ट्र में कामदेव को उल्टा लटका दिया। और इस महाराष्ट्र में भगवान कन्हैया का नाम पड़ा है मोहन। क्या नाम पड़ा? मोहन। जिसे किसी से मोह न हो वही मोहन है। गोपी किसे कहते हैं? गौ माने इंद्रियां और पी माने पीना। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया वही गोपी है। इस तरह से महाराज किया है। बाबा नंद समस्त यादव आपस में बैठ के सलाह करते हैं, भैया अब जा ब्रजनगरिया में बहुत उपद्रव अत्याचार होते हैं, अब ब्रजनगरिया को खाली कर दो, चलो वृंदावन में वास करते हैं। तो बाबा नंद समस्त यादव बैलगाड़ियों में अपने रोजमर्रा का सामान भर के वृंदावन में पहुंच गए और वृंदावन में झोपड़ियां डाल ली और वृंदावन में रहने लगे। भोजराज कंस बड़ा उदास है। बाबा नंद से पूछा गए, बाबा नारद से पूछा, नारद अब हम क्या करें? कन्हैया ने तो कमल के पुष्प भी भिजवा दिए। नारद कहने लगे, कंस कृष्ण बलराम अगर मथुरा में आ जाए फिर तो तुम उन्हें मरवा सकते हो। बिल्कुल, तो मरवा देंगे, लेकिन नारद कृष्ण बलराम को बुलाने का कोई बहाना तो होना चाहिए। नारद कहने लगे, तुम अपने मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन करो, अपने हितु या रिश्तेदार सगे संबंधियों को बुलाओ, एक दूत भेज देना वृंदावन में, कृष्ण बलराम को सम्मान पूर्वक बुलवा लेना, और जैसे ही कृष्ण बलराम आ जाए उनकी नृशंस हत्या करवा देना। नारद तो चले गए। अक्रूर को भेजा है कि अक्रूर तुम जाओ वृंदावन में, कृष्ण बलराम को सम्मान पूर्वक बुला के लाना। अक्रूर गए हैं रथ लेके, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अक्रूर तू कितना निर्दयी निकला, आज तू जा रहा है लेकिन कृष्ण बलराम को कंस की बलवेदी पर चढ़ाने के लिए, कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए जा रहा है। अक्रूर जी बहुत उदास हैं, आंखों से आंसू बहाते हुए वृंदावन में पहुंच गई। बाबा नंद ने देखा, कहा भैया 6 वर्षों के बाद में आए हो, पूर्व की बजाय पश्चिम में सूर्य कैसे उग आए? तो अक्रूर रोकर बोले, भैया संदेश अच्छा नहीं है, कंस ने भेजा है, कृष्ण बलराम को बुलाया है। मैं ये नहीं कह सकता कि कृष्ण बलराम मथुरा में पहुंच जाए तो कंस उनके साथ कुछ धोखा कर सकता है। बाबा नंद अपना सर पकड़कर बैठ गए, पापी कंस तेरे डर से मैंने गोकुल नगरिया को खाली कर दिया, सैकड़ों बीघा मेरी जमीन बर्बाद हो गई, मेरी फसलें नष्ट हो गई, लेकिन मेरे कृष्ण बलराम के पीछे तू आज तक पड़ा है। अब हमें मालूम पड़ता है मेरा कन्हैया जिंदा नहीं रह पाएगा। बाबा नंद मां यशोदा रो रहे थे। भगवान कन्हैया आए, रोने का कारण पूछा। बाबा नंद ने बताया। भगवान कन्हैया उबालों में उबलने लगे, कहने लगे, बाबा तुम हमें साधारण बालक समझते हो, लेकिन बाबा चिंता मत करो, जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। चंद
बाबा आप चिंता काहे को कर रहे हैं? तुम हमें साधारण बालक समझ रहे हो? बाबा एक बात बोलो। क्या लाला? तेरे मोती कंस के सर पे है, मथुरा मोहन की चेरी है। भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने बाबा नंद को समझाया, मैया जसोदा को तसल्ली बताई। रात्रि व्यतीत भई सवेरा हुआ। अक्रूर अपना रथ तैयार करने लगे। मैया जसोदा ने जब देखा मेरा कन्हैया अब चला जाएगा, तो मैया जसोदा की आंखों से आंसुओं के पनारे चलने लगे। भगवान कन्हैया ने जैसी मैया जसोदा को रोते हुए देखा, कन्हैया बोले मैया तू रो रही है? जसोदा बोली हाँ लाला मैं रो रही हूं। क्यों? आज तक तो मैं ये जानती थी तू मेरा बालक है, लेकिन हमें आज मालूम पड़ा कन्हैया तू मेरा नहीं, तू देवकी और वसुदेव का बालक है। कन्हैया मैंने एक दिन तुझे बांध दिया था उखल से। मथुरा पहुंचने के बाद में अपने हृदय में यह मन सोचना कि मेरी मां जसोदा ने मुझे बांधा था। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तू काहे को रो रही है? जसोदा कहने लगी कन्हैया तेरे जाने के बाद में ये वृंदावन नहीं रहेगा, ये वृंदावन शमशान बन जाएगा। कि और कन्हैया पड़ू तोरे पैया। कन्हैया कि और कन्हैया पड़ू तोरे पैया। मथुरा न जा, मथुरा न जा, मथुरा न जा लाला, मथुरा न जा। लाला मत जा मथुरा में। कुंजन की गलियों दौड़े कौन लगाएगा? लाला कुंजन की गलियों दौड़े कौन लगाएगा? चोरी छोरा माखन कौन अब चुराएगा? गई
मथुरा न जाना, मथुरा न जाना, मथुरा न जाना, मथुरा न जाना। मैया जसोदा रुदन कर रही है। भगवान कहते हैं मैया मैं परसों लौटाऊंगा। मैया को समझाया, रथ में बैठने वाले थे। वृषभान की दुलारी राधा को मालूम पड़ा कि कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, तो राधा दौड़ के आई, भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ ली। श्याम सुंदर तुम वही श्याम, लेकिन मथुरा जाने से पहले तुम्हें अभागिन राधा की याद नहीं आई? बोलो ना। श्याम सुंदर कहने लगे, राधा मामा के यहां पर यज्ञ है, भांजे का जाना अति आवश्यक होता है, भांजे के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों लौटाऊंगा। राधा कि राधा मथुरा नगरी जाती, अरे मेरो परसों तुम नहीं आओगे। कन्हैया बोले, राधा मैं रहूं चाहे मैं चला जाऊं। राधा मेरा वायदा तुम्हें सच बताए रे राधा। भाइयों, राधा ने जैसे सुना दिल की धड़कनें तेज होने लगी। कन्हैया की कलाई पकड़ ली। राधा बोली, श्याम सुंदर तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज क्या व्याकुल दिल में होने लगी, और मूड पकड़ गई बैठे राधिका ऐसे रोने लगी।
राधा कन्हैया को अपने कलेजे से लगा लिया, जा रहे हो श्याम सुंदर। जब तू रूठ जाता था तो कन्हैया मैं तुझे मनाया करती थी, मना कर माखन मिश्री खिलाया करती थी। कन्हैया तुझे मथुरा में मनाने वाला कोई नहीं है। मथुरा में पहुंचने के बाद अपनी मैया जसोदा को भूल मत जाना कृष्ण। भगवान कन्हैया को गले से लगाकर मां यशोदा बहुत रोई। वो मथुरा में अमीरों के अट्ठा और अटारी हैं, इसलिए इन झोपड़ी वालों को भूल मत जाना। लाला जब यशोदा को रोते हुए देखा तो भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया जसोदा तू कैसी बातें करती है? मैं सारे संसार की संपत्ति लाकर मैया तेरे चरणों पर रख दूं, मैं अपने शरीर की चमड़ी उतरवा कर तेरे हाथ पैरों की मोजड़ी बनवा दूं, फिर भी ये कृष्ण तेरे ऋण से कभी उद्धार नहीं होगा। ओ भाइयों, ये बात सत्य है। पुत्र मां बाप की चाहे कितनी भी सेवा करें, लेकिन पुत्र मां बाप के ऋण को कभी चुका नहीं सकता है। दिन रात बिलाने उल्हाने सहे तौने कौनाए निठुरता धारी, हमारी हट हेट अनेक 100 बार जन्म लेके आऊं तो नाए मिले मोसो लड़का तुमसी महातारी। एक बार नहीं मां, इस पृथ्वी पर 100 बार जन्म लेके आऊं और फिर भी मेरे जैसा ढीठ बालक और तेरे जैसी भोली मां हमें मिल नहीं सकती। ये 51 रुपए आयुष यादव, ये विजय के भतीजे हैं जो नीबलपुर से हैं, 51 रुपए से सम्मान किया है। भगवान इस बच्चे का भविष्य उज्जवल बना रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया अब तू हमें आज्ञा दे दे। मैया दे आज्ञा हमें, अब मत करे अधीर, मनमोहन जनियों ही है जसुदा तेरे तीर।
भगवान कन्हैया ने मैया के पैर पकड़ लिए। मैया तू अब हमें आज्ञा दे दे। मैया से आज्ञा लेके भगवान कन्हैया रथ में बैठ गए। अक्रूर जब रथ को चलाने लगी, ग्वाल बाल गोपियां श्याम श्याम कह के पुकारने लगी। कोई रथ के पीछे दौड़ने लगी, कोई जमीन पर गिरने लगी। मैया जसोदा रथ को टकटकी लगाकर देखती रही, देखती रही, देखती रही। और जब रथ आंखों से ओझल हो गया, जसोदा बोली कन्हैया अब तो चला गया। के हर ने बिलखात छोड़े गोपी ग्वाल ने। बिलखात छोड़े गोपी ग्वाल, अरे मथुरा के बासी है गाए हर ने। छोड़े गोपी ग्वाल, छोड़े गोपी ग्वाल, अरे मथुरा के बासी कन्हैया चले गए। यमुना मैया मिली है, वहीं रथ खड़ा कर दिया। क्रूर ने यमुना में स्नान करने लगे। डुबकी लगाई तो कृष्ण बलराम की झांकी यमुना के अंदर पाई। उसके बाद में अक्रूर ने रथ की तरफ देखा तो कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं। जल में डुबकी लगाई तो जल के अंदर है। अक्रूर समझ गए ये साधारण बालक नहीं है, कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मथुरा में पहुंचे हैं, बगीचे में रथ खड़े कर दिए। सारी रात विश्राम किया। सवेरा हुआ तो बाबा नंद से अनुमति लेने के बाद भगवान कन्हैया ग्वाल बालों को साथ लेके आगे बढ़े।